उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बार समाजवादी पार्टी पर गुंडाई करने का आरोप लगा चुके हैं। कभी सपाई लाल टोपी को खून से सनी टोपी बता देते हैं, तो कभी इसी सपाई टोपी पर निशाना साधते हुए टोपी वाला गुंडा कह देते हैं। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है वो। राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया और इसका मतलब अवसरवादिता। अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था, उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। सीएम योगी ये बयान यूं ही नहीं देते। इन दिनों यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के समर्थक जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसे देखकर तो अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी कह दिया, देख लो गुंडा पार्टी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में नजर आ रहे लोगों को गौर से देख लीजिए और पहचान लीजिए। हाथों में सपाई और आरएलडी का झंडा थामे ये समर्थक कौन लोग हैं और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये सपा और आरएलडी के समर्थक हुड़दंग मचा रहे हैं और बीजेपी का झंडा कदमों तले रौंद रहे हैं, उनके इस हरकत को किसी भी सभ्य समाज में शायद ही कोई पसंद करेगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सपाई और आरएलडी के समर्थकों की इस हरकत को देखकर लोग बुरी तरह भड़क रहे हैं। एबीपी न्यूज की पत्रकार मनोज्ञा लोईवार ने तो वीडियो पोस्ट करते हुए तंज मारा, चुनाव प्रचार में ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा। मनोज्ञा लोईवाल के इसी ट्वीट को शेयर करते हुए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी लिखा, देख लो गुंडा पार्टी, अभी से ये हाल है, बाद में जीने नहीं देंगे, जागो सब। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने इसी वीडियो पर लिखा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के शांति प्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे पर नाचते हुए। अभी चुनाव प्रचार में ये हाल है तो सोचो ये लोग हारने के बाद अपना गुस्सा कैसे निकालेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, क्या शिक्षा दी है आपने, शाबाश। सपा और आरएलडी का झंडा लेकर बीजेपी के झंडे पर नाचते हुए इन समर्थकों की हरकत देखकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, एक तरफ जहां ये खुलेआम इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि 10 मार्च के बाद गर्मी ठंडा कर देंगे। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस।
ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सीएम योगी ने 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने की बात इसलिए कही है क्योंकि 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे और 10 मार्च तक यूपी में आचार संहिता लागू रहेगी, यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास रहेगी। और अगर चुनाव के बाद एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आती है तो 11 मार्च के बाद एक बार फिर कानून व्यवस्था योगी सरकार के पास आ जाएगी। ऐसे में योगी सरकार किस तरह से कानून के दुश्मनों से निपटती है, ये तो आप आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों का अंजाम देखकर समझ ही गए होंगे। बहरहाल, जिस तरह से सपा और आरएलडी समर्थक बीजेपी के झंडे पर नाच रहे हैं, उनकी इस हरकत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हापुड़ की इसी चुनावी रैली में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फर्क साफ है। लोग कहते हैं कि आखिर क्या है फर्क साफ। मैंने कहा देखिए, सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, उनकी सोच परिवारवादी थी और उनका काम दंगावादी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सोच ईमानदार है तो काम दमदार भी है। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिवर्तन और ये फर्क आपको स्पष्ट देखने को मिलता होगा। 2017 के पहले की स्थिति, 2017 के बाद की स्थिति। 2017 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का एक मंजर था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी थी, गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, विकास का पैसा इत्र वाले मित्र के घर में आरसीसी की दीवारों में कैद हो जाता था। हर तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, मेरठ का उपद्रव, सहारनपुर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और कौन कौन कस्बे थे, कौन कौन नगर थे जहां दंगे नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के सिर के नीचे लखनऊ में दंगे होते थे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। उन दंगाइयों के खिलाफ सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार,
उनकी संवेदना दिखती थी कि इनकी संवेदना उन दंगाइयों के प्रति है, दंगा पीड़ितों के प्रति नहीं। और मुजफ्फरनगर तो कौन नहीं जानता, सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो। यही तो पूछा था उन नौजवानों ने, हत्या कर दी गई। कोई भी भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उस रक्षा सूत्र को, जो रक्षा बंधन के अवसर पर बहन बांधती अपने भाई की कलाई पर, उसका दायित्व तो बनता है वो उसके बारे में पूछे। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की किस निर्ममता के साथ हत्या की थी, इसको कौन भूल सकता है। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। और जब हमारी बात करते हैं तो हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। ये 25 करोड़ जनता ही तो हमारा परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना थके, बिना झुके और बिना डगे राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य किया। बिना रुके और बिना डिगे और बिना झुके अनवरत यात्रा चलती रही। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा।